हमारे अंदर अभी जो मैं है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। वो कैसे, हम आज के सत्संग में बताएंगे आपको। तो स्वागत है संगत जी आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारी जितनी भी इच्छाएं होती है ना, जितनी भी, चाहे इस दुनिया की चाहे उस परमात्मा की, दुनिया की इच्छा का क्या हो सकती है कि घर ले लें, गाड़ी ले लें, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे। जो परमार्थ है उसकी इच्छा क्या हो सकती है कि जो बाबा जी हमें बताते हैं उसको अंदर देख लें, बाबा जी के दर्शन कर ले, बाबा जी को एक बार बस देख ले, हमें फिर विश्वास हो जाएगा। तो क्या ऐसे हमें विश्वास नहीं है अगर वो मालिक हमें अभी दर्शन नहीं दे रहा अंदर से? जो हमारे बाबा जी है, अगर हमें उनके दर्शन अभी नहीं हो रहे अंदर से, तो क्या ऐसे विश्वास नहीं है उस सतगुरु पे? तो संगत जी, हमारा जो सतगुरु है ना, वो पूरा सतगुरु है। हमें करना क्या है, हमारा जो ये शरीर है ना, ये जब हमने जन्म लिया था तब इसका वेट था 4 से 5 किलो, 3 किलो 4-5 किलो ऐसा कुछ होता है जब हमारा जन्म होता है। और जब वे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, जब मैं मिट्टी बन जाता है, एक घड़े में बन जाता है, तब इसका जो वजन है फिर से 4 से 5 किलो रह जाता है। देखो आया भी 4-5 किलो, जब बिल्कुल मिट्टी बन गया, जो इसके फूल थे उसको एक घड़े में डाला और तब भी ये 4-5 किलो का रह गया। तो क्या गया क्या साथ में? जितने आए थे उतने गए, कुछ नहीं गया। जो गाड़ियां थी यही रह गई, घर था यही रह गया। जिस चीज को बहुत प्यार करते थे, जिसके बिना रहते नहीं थे, वो चीज अभी पास ही पड़ी है, लेकिन उठ के उसको पकड़ नहीं सकते। जाएगा ना हमारे साथ अगर कुछ, वो नाम जाएगा। जो सतगुरु ने हमें दे दिया है ना, वो जाएगा। हमें उसको अपने अंदर दर्शन करने हैं उसके। सिमरन करो, सिमरन करते 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 आपका जो ख्याल है उसको दोनों आंखों के बीच ले आओ। आपका जो ख्याल है ना, सिमरन करते रहो, हर टाइम करते रहो। जब आप सिमरन हर टाइम करते रहोगे ना, सिमरन को देखो कहते क्या है। सिमरन का मतलब है याद। सिमरन का मतलब क्या है? सिमरन का मतलब है याद। तो अगर हम उसको हर टाइम याद करते रहेंगे, फिर एक समय तो ऐसा आएगा ही ना कि उसको थोड़ा सा तरस तो आएगा हमारे पे कि भाई ये बंदा दिन रात मुझे याद कर रहा है, चलो थोड़ा सा इससे मिलते हैं, इससे बातें करते हैं। तो तब वो मालिक है ना, जो हमारे बाबा जी हैं, वो हमारे अंदर आ ही जाते हैं। हमारे अंदर इतनी संगत जी शक्ति होती है कि जैसे ना आप 5 से 6 दिन हो गए हैं आपको, किसी भी आप इंसान को याद कर रहे हो, किसी बहन को, भाई को, दोस्त को, पुराना दोस्त था, 8-9 साल हो गए उससे बात ही नहीं हुई, ऐसे किसी व्यक्ति को याद कर रहे हो, हुआ क्या? उसी टाइम उसका कॉल आ गया। अब ये कॉल कैसे आया, कैसे कनेक्शन हुआ आपका? ऐसे हमारे अंदर है ना, जो हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है कि हम जिसको याद करते हैं ना, जिसको भी सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे हम सोचेंगे वो चीज़ हमारे साथ होगी। जिस चीज़ को हम याद करेंगे वो चीज़ हमारे अंदर आएगी। जैसे हम किसी अभी दोस्त को याद करें ना, जो 8 साल हो चुके फ़ोन किए, 2 से 4 दिन उसको याद करें, देखना वो अपने आप ही कॉल करेगा आपको। ये एक ना हमारे अंदर उस मालिक ने पावर दे रखी है। तो ऐसे ही जैसे हम किसी दोस्त को याद करेंगे वो कॉल कर देता है, तो ऐसे ही ना हमने हर टाइम जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं ना आपको, जो रूहानी नाम है, वो मालिक के नाम है, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। हमने ना उसको संगत जी हर टाइम सिमरन करते रहना है।
सिमरन का मतलब क्या है मैंने अभी बताया आपको कि सिमरन कहते हैं याद को। हमने उसको हर टाइम याद करते रहना है, याद ही करते रहना है, याद ही करते रहना है। फिर जैसे उस दोस्त का कॉल आ गया ना उसको याद करने से, ऐसे ही उसको जब सारा दिन याद करते रहेंगे फिर वो हमारे अंदर शब्द रूप में हमारे अंदर दोनों आंखों के बीच संगत जी आएगा ही आएगा। जब वो आएगा उसके दर्शन कर लो। उसका जब एक बार दर्शन हो जाएगा ना, उसका अनुभव हो जाएगा, दुनिया से प्यार करना छोड़ दोगे, चीज़ों से प्यार करना छोड़ दोगे, जो फेवरेट फूड था उसको छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, बस अकेला रहना पसंद करोगे। एकांत जगह होगी ना जहाँ शांति होगी, कोई नहीं आ रहा होगा जा रहा होगा, ऐसी जगह आपको पसंद आनी शुरू हो जाएगी। जो मन है एक जगह पर ठहर जाएगा, जिसमें हर टाइम चंचल सा रहता है ना, जो मन है हमारा बहुत चंचल सा रहता है। अभी कोई विचार आया, अभी कोई आ गया, अभी कोई सोचा, अभी कुछ और सोच लिया, तो इसको ना फिर एक ठंडक मिल जाएगी। जब वो प्रकाश है ना जो शब्द है उसको अपने अंदर से देख लोगे, देखो देखेंगे कैसे, दिखता नहीं है, क्या करें हम, जो मर्जी कर लो, दिखेगा तो सिमरन और भजन के साथ दिखेगा। लेकिन अगर घर के पास कोई सेंटर है जहाँ डेरे के पास ही रहते हो, फिर आपको चाहिए कि सेवा भी करे साथ साथ और भजन सिमरन भी करे। एक बाबा जी थे, तो वो क्या करते थे कि वो हर टाइम वही रहते थे, डेरे के अंदर ही रहते थे। तो वो कहते कि उनकी जो सेवा थी ना, वो 11-11 घंटे सेवा करते थे। 11 घंटे सेवा कम नहीं होती, 11-11 घंटे लगातार बिना रेस्ट किए सेवा करते थे डेरे में। तो जब वो सेवा करते थे ना, उसके बाद जो उनके साथ होते थे वो मेरे को कहते कि हमने ना ये सोचना कि अभी इसने 11 घंटे सेवा की है, 11 से 12 घंटे, तो अब ना ये जाएंगे रूम में जाते ही सो जाएंगे। तो हुआ क्या, वो कहते 11-12 घंटे सेवा की, सेवा करके जैसे अपने कमरे में आए तो भजन सिमरन पर बैठ गए। जब भजन सिमरन पर बैठे तो रात को जब बैठे, जाग खुली कब, जब सुबह हुई। तो ऐसे ऐसे भी संगत जी है जो कि सेवा भी कर रहे हैं 11-11 घंटे, भजन सिमरन भी कर रहे हैं 8-8 घंटे, ऐसे लोग भी हैं। तो फिर वो मालिक बताओ उन पे खुश होगा या हम पे खुश होगा? तो मालिक है ना जो, उसको अगर हमने कुछ देना है तो वो सिर्फ हम अपना भजन सिमरन दे सकते, और किसी चीज़ से वो खुश नहीं होता। देखो उसके लिए फल फ्रूट लेकर जाओगे, फल फ्रूट आए कहाँ से? जमीन से आए। जमीन किसकी है? उस मालिक की है। अगर वो ना चाहता तो फल फ्रूट उस जमीन में आना ही नहीं था। कुछ दूध ले गए, दूध कहाँ से आया? गाय से आया। जो गायें थी किसकी पैदा की है? वो मालिक की है। वो मालिक अगर चाहता तो वो गायें इस दुनिया में लाता ही ना। अब कुछ और देख लो, जो पैसे वहाँ पे रखते हैं, वो आए कहाँ से? मेहनत की आपने, मेहनत करने के बाद जहाँ मेहनत की उन्होंने आपको पैसे दिए, वो आपने कुछ हिस्सा निकाल के वहाँ माथा टेक दिया। अब सोचने वाली बात है, आए कहाँ से? जिस इंसान ने दिया आपको वो पैसा, वो इंसान को किसने बनाया? उस मालिक ने ही बनाया है। तो ऐसे घूम घुमा के ना जितनी भी चीज़ें हैं जो दुनिया में, वो सारी की सारी उस मालिक की ही है, उस मालिक की है। और हम अगर उसको उसकी चीज़ें ही देते रहेंगे फिर वो खुश कैसे होगा? उसको खुश करने का तरीका क्या है? वो बस सिमरन और भजन है और कोई नहीं। अगर कोई और बताता है तरीका तो वो आपसे गलत बोल रहा है। अगर जो सच्चा तरीका है वो क्या है? सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, वो मालिक के एक दिन आपको खुद आकर मिलेगा। लेकिन हमारा विश्वास है ना जो, वो जब एक बार डोल गया फिर डोल गया, फिर ना तो आप बैठोगे जल्दी, ना ही आपसे बैठा जाएगा। 5 मिनट बैठोगे, 5 मिनट के बाद उठ जाओगे। 5 मिनट भी ऐसे लगेंगे जैसे कि पता नहीं कितना भारी हो चुका है अभी। 5 मिनट बैठेंगे, लगेगा घंटा हो गया। ऐसा मन है ना जो आपके साथ खेलता है। मन को समझाना है, भाई देख, यहाँ सुख नहीं है इस दुनिया में। कौन सुख है बताओ? कोई ऐसा इंसान लाओ मेरे सामने बाजू पकड़ के जो सुखी हो,
सुखी होगा तो वो होगा जो उस मालिक का नाम जप कर रहा है और सेवा कर रहा है। जरूरी नहीं कि उसने बाबा जी से नामदान लिया हो या डेरे का ही हो। और भी जो है मेरे भाई बहन, जैसे कोई हिंदू भाई है वो मंदिर में जाता है, साथ साथ गीता भी पढ़ता है, रामायण भी पढ़ता है। कोई सिख भाई है वो गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, सेवा भी करते हैं और साथ साथ जपजी साहिब, सुखमनी साहिब भी पढ़ते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ना वो उनकी लाइफ ना दूसरों से अलग होती है। उनके फेस से उसको पता चलता है कि ये बहुत ही उस मालिक के प्यारे हैं। जो उस मालिक का प्यारा हो जाता है ना, उसके फेस से हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये सच में उस मालिक का प्यारा है। क्योंकि जो उसका फेस है ना, बहुत ही उसके ऊपर तेज होगा, उसके ऊपर रौनक होगी, उसके ऊपर चमक होगी। तो ऐसे हम देख सकते हैं किसके ऊपर मालिक की दया है, किस पे नहीं है। तो संगत जी, हमें जो भी है ना, सब जितनी दुनिया की बातें हैं, सब बातों का एक ही हल है कि हम अपना सिमरन और भजन करें, उसको अपना सिमरन भजन दे ताकि वो दया मेहर करे। देखो, मान लो आपका अभी बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे है, आपने किसी अपने दोस्त को ना कोई गिफ्ट दिया, अपने किसी दोस्त को कोई गिफ्ट दिया। अब जब आपका बर्थडे आया, आपके बर्थडे पे उसने क्या किया, वही गिफ्ट आपको पैक करके दे दिया। तो आप तो सोचोगे ना कि यार कैसा इंसान है ये, जो मैंने इसको गिफ्ट दिया वही गिफ्ट मेरे को दे गया, ये कैसा इंसान है, इससे अच्छा तो ना ही देता। मैं इससे बात करूंगा, मैं इससे झगड़ा करूंगा, ये तूने किया तो किया क्या। खुश कैसे होंगे आप, जिसका गिफ्ट है ना जो, वो अलग होगा, आपने उसको नहीं दिया होगा, अलग चीज होगी, उससे आप खुश होंगे। खुश कैसे कि उसने अलग चीज दी। दुखी कैसे होंगे कि आपने जो गिफ्ट उस दोस्त को दिया था वही गिफ्ट आपके दोस्त ने आपको पैक करा कर आपको दे दिया। तो ऐसे वो मालिक है ना, जो मालिक का है सारा कुछ इस दुनिया में। देखो, जो भी हम उसको दे रहे हैं, फूल देते हैं, फूल आते कहाँ से हैं, धरती से आते हैं। धरती किसकी है, वो मालिक की है। फल फ्रूट देते हैं, आते कहाँ से है, धरती से है। धरती किसकी है, वो मालिक की है। पैसा चढ़ाते हैं, पैसा आता कहाँ से है, जो मेहनत की उस काम वालों ने दिए। अब जो काम वाला है उसको किसने बनाया, उस मालिक ने बनाया। आपको किसने बनाया, मालिक ने बनाया। तो पैसा आपका कैसे हुआ, वो भी उसका ही हुआ। जो जल था, जल चढ़ाया उसको मालिक के ऊपर। जल आया कहाँ से, धरती से आया। अगर वो चाहे तो जल आ ही नहीं सकता धरती से, वो धरती से आ सकता है। तो ऐसे ही उसकी बनाई चीजें हम उसको दे रहे हैं, उसको गिफ्ट कर रहे हैं। अब वो गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। देखो, हमने अगर उसको कोई चीज देनी है ना, हम अपनी सेवा दें, हम अपना सिमरन और भजन दें। जब हम अपना सिमरन भजन देंगे ना उसको, मालिक को, फिर खुश होगा। क्योंकि ये है ना जो हमारा एक अलग गिफ्ट बन जाएगा। जो सिमरन और भजन है ना, ये हमारा एक अलग गिफ्ट बन जाएगा। फिर जब हम उसको एक अपना अलग गिफ्ट देंगे, फिर वो मालिक बहुत खुश होगा और बड़ी दया मेहर करेगा हम पे। तो संगत जी, हमें सिमरन और भजन हर टाइम करना चाहिए, हर टाइम, एक भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। जैसे जॉब है ना, जॉब यहाँ पे भी करते हैं। देखो, जॉब करते हैं, मन में डर होता है कि छुट्टी करेंगे, एक तो वो बॉस गुस्सा करेगा, दूसरा हमारे पैसे कट जाएंगे। ऐसे ही हम अगर जो सिमरन और भजन करते हैं ना, हमें यही सोचना है कि अगर हमने छुट्टी कर ली ना, एक तो बाबा जी हमसे नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, दूसरा हमारा जो जितने भी हमने जो मेहनत करके बनाया है ना, कमाई की है, हमारी कमाई कट जाएगी। तो आपको रोज बैठना है, रोज बैठना है। चाहे शादी है, चाहे किसी की डेथ हो गई है, चाहे खुशी हो, दुखी हो, मन जैसे भी हो, बैठना जरूर है, ठीक है। तो आज जो है संगत जी, अभी सवाल जवाब हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि सवाल जवाब काफ़ी होते हैं, फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले जो सवाल है जी, कहते हैं कि वीर जी राधा स्वामी जी, वीर जी भजन सिमरन बेड पे कर सकते हैं। देखो, जो हमारा भजन सिमरन है ना, ये एक बहुत पवित्र जगह है। जो इसके लिए ना हमें एक पवित्र जगह चाहिए, पवित्र स्थान चाहिए। जैसे मान लो आपकी जो नीचे जमीन होती है ना, धरती होती है, वो बड़ी ही शुद्ध होती है। और उसके ऊपर अगर हम आसन रख रहे हैं ना, आसन किसको बोलते हैं, जब आपको नामदान मिला था डेरे के अंदर, जहाँ आपको जब गद्दियों पे बैठाया गया था ना, जो चौरस सी ब्लू कलर की होती है, उसको हम आसन बोलते हैं।
अगर वो नहीं है आपके घर पर, आप डेरे से ले सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हो। अगर फिर भी नहीं लेना चाहते तो अपने जो ज़मीन है उसके ऊपर कपड़ा लगाओ, ठीक है, फिर बैठो। तो बेड पे मैं किस लिए मना करता हूँ, क्योंकि बेड एक ऐसी जगह है जहाँ आपको जब बैठते हो, उसके आसपास बैठते हो, आपको नींद आती है। जब आप बेड पे बैठते हो ना, बेड पे बैठे बैठे देखो मन करता है लेट जाए, मन करता है सो जाए। और साथ ही जो बेड है उस पे जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होते हैं वो भी जो कर्म होते हैं वहाँ पे करते हैं, तो इसलिए वो इतना पवित्र नहीं होता। हमें नीचे ज़मीन पर बैठ के सिमरन और भजन करना चाहिए, और नीचे कुछ कपड़ा, कोई गद्दी, कुछ ना कुछ रख कर फिर करना चाहिए सिमरन भजन। और जो भी हम नीचे कपड़ा बिछाएंगे ना, उसको फिर किसी और काम में यूज़ नहीं करना, बस सिमरन और भजन के लिए रखना है, ठीक है जी। तो जो कारण था बेड पे ना बैठ के भजन सिमरन करने का, वो हमने बता दिया आपको कि एक तो हमें नींद आएगी क्योंकि हम बेड पे सोते हैं, दूसरा ये कि जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होते हैं, जो कर्म करते हैं हम, वो भी फिर इतना बेड होता है ना जो पवित्र नहीं रहता। इसलिए ज़मीन पर बैठना अच्छी बात है, ज़मीन पर बैठो, बाबा जी दया मेरे करेंगे, ठीक है जी। और अगला किसी ने सवाल किया है जी, कहते हैं कि राधा स्वामी जी एक क्वेश्चन है मेरा कि मेरा फोरहेड में दिन में काफ़ी टाइम ऊर्जा सी प्राप्त होती, जैसे कोई मूवमेंट सी हो रही है, पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि जो हमारा थर्ड आइस है ना, जो हमारी ये है एक, ये जो भी है इनका नाम पता नहीं क्या है, तो ये कहते हैं कि इनको ना हर टाइम जो इनका सिर है, जो इनका हेड है, उसमें एक ना एनर्जी सी फील होती रहती है। तो ये क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हमारी जो थर्ड आइस है ना, जो हमारी तीसरी आँख है, जब हमें वहाँ पर ऐसा कुछ हलचल होने लग जाए ना, तो इसका मतलब यही है कि जो वो मालिक है ना, वो मालिक हम पे दया मेर कर रहा है, और हमारी जो बात है वो बन रही है उस मालिक के प्रति। हमें छोड़ना नहीं है, फिर सिमरन भजन है ना, जो हमें अपना पक्का कर लेना, और ज़्यादा पक्का कर लेना है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। कभी भी मन में ये चीज़ ना लाना कि ये बुरी बात है। अगर मन में ये चीज़ लाओगे ना, कहीं बुरी बात तो नहीं है। ये आपके साथ जो हो रहा है ना, ये होना बंद हो जाएगा। फिर इसको ढूंढोगे कहाँ गई वो चीज़, मिलेगी नहीं फिर जल्दी से। इसलिए इसको कभी भी आपने बुरा नहीं बोलना, ठीक है। अगला जो सवाल है वो भी इन्हीं का है। जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आपका सत्संग वेल डन जी, बाबा जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, बहुत ज़्यादा हमारे हर क्वेश्चन का मिलता है आपकी कृपा से। तो आपके ऊपर भी बाबा जी दया मेहर बनाए रखे। आपको करना क्या है, आप इस चैनल को अपनी सारी फैमिली, सारी संगत में शेयर कर दो, ठीक है, ताकि वो भी इसको सुने। उनका मन है जो, उनको भी पता चले कि क्या है वो परमात्मा, कैसे उसको पा सकते हैं। तो आप इस चैनल को ना सब में सेंड कर दो। अभी ये अनीता देवी जी है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी और बाबा जी, राधा स्वामी जी भैया जी, व्यास में ना कि भक्ति दुखी हूँ, वैसी रहती हूँ, और भाई जी मेरी मैरिज को फर्स्ट दिन से ही दुख स्टार्ट हो गया था। ये मैंने मैसेज आपका पढ़ा था, लेकिन ना मैसेज काफ़ी लंबा होता है, इसलिए हम ना उसको शॉर्ट में पढ़ के संगत को बता देते हैं। तो ये ना अनीता देवी जी है, ये कहते हैं कि जब इनकी मैरिज हुई थी ना, तो जिनका पहला दिन था, इनको पहले दिन से ही दुख इनको स्टार्ट हो गया था। देखो, जब नई नई शादी होती है ना, शादी होती है तो पहले तो 1 साल तो ऐसे ही निकल जाता है खुशी खुशी, पता ही नहीं चलता किसी को। तो अगर जैसे आप बोल रहे हो कि आपको पहले दिन से ही दुख स्टार्ट हो गया था, तो क्या आपकी जो मैरिज थी आपकी मर्जी से नहीं हुई थी, या जिनके साथ आपकी मैरिज हुई वो आपको पसंद नहीं थे? तो ये क्या कारण था, अभी ये तो आप ही बता सकते हो। लेकिन जो भी होता है ना हमारे साथ, ऐसे आपने बताया 21 साल हो गए इतना दुख काट रहे हो आप, ठीक है, तो बाबा जी आपको हिम्मत भी देते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पता क्या है, हमने जितना किसी को दुख दिया है उतना हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम बाबा जी से नामदान ले लेते हैं ना, वो दुख ना, जो पहाड़ है वो पहाड़ बहुत छोटा सा रह जाता है।
जो हमारे दुख का पहाड़ होता है ना, वो पहाड़ बाबा जी ना एक छोटा सा कर देते हैं। तो हमें सिमरन और भजन नहीं छोड़ना कभी भी। जब हम सिमरन अपना और भजन अपना करेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमारा दुख है कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। देखो ये थोड़ा थोड़ा दुख कम होता है। अगर आप कहो कि एकदम से चमत्कारी कोई हो जाए, कि एकदम से चमत्कार हो गया, सारा कुछ ही ठीक हो गया, सारा कुछ ठीक नहीं हो सकता कभी भी एकदम से। माइनर माइनर सा उस माली का जो काम है ना, परमात्मा का काम है, वो बहुत ही स्लो और स्लो 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 धीरे 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 आपकी लाइफ है ना जो एकदम सीधी कर देता है, स्मूथ कर देता है। करेगा एक दिन जरूर करेगा। करेगा कैसे? सिमरन और भजन के साथ करेगा। सिमरन करो, भजन करो, सेवा करो। अपना ख्याल है जो आप ना ओवर थिंकिंग करते हो हर टाइम, कभी किसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, कभी किसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, कभी अपने घर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, कभी अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, मेरा क्या होगा, ये कैसी लाइफ थी, ये है वो है। हमने अपने आप को कभी भी ये नहीं कहना कि ये कैसी लाइफ है मेरी, क्योंकि जो मालिक ने हमें दिया है ना, अगर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मालिक हमसे नाराज हो जाता है। फिर वो कहता है तुम जैसे हो अभी रहो वैसे ही। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अगर हम बार बार अपनी लाइफ को बोलेंगे यार कैसी लाइफ है मेरी, क्या यार इतने दुख लिखे हैं, इससे अच्छा तो ना ही होती लाइफ, ये होता वो होता। फिर वो मालिक है, वो मालिक बोलता है मैंने इसको लाइफ दी, 84 लाख जूनियाँ होती है उसके बाद इंसान का जन्म मिलता है। मालिक कहता है 84 लाख जूनियाँ भुगतने के बाद इसको इंसान का जन्म दिया, और अब भी जे मेरे को ही ताने मैंने मार रहा है, तो चल अब तू जैसे हाल में है फिर वही हाल में रह। तो इसीलिए आपको हर टाइम ना खुश रहना है। देखो मन है ना जो आपका, मन को चाहे सुखी दे दो चाहे दुखी दे दो, दुख दो सुख दो, ये वही ले लेगा। तो आप क्यों ना इसको जो मन है आपका, क्यों ना आप अपने मन को सुखी दो, दुख दो ही ना। तो आपको ऐसे ही हर टाइम ना अच्छे विचार लाने हैं मन में, अच्छे बनो, प्यारे बनो, बाबा जी के लाडले बनो। बाबा जी दया मेर करेंगे, सिमरन भजन करते रहो, सब करते रहो करते रहो। कुछ नहीं होता अनीता देवी जी, कुछ नहीं होता। लाइफ देखो कितनी है, बताओ किसी को पता है कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा? कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हमें आज का जो है ना, जो प्रेजेंट डे है वन, उसको अच्छे से जीना है। कि जो प्रेजेंट जो डे चल रहा है ना, वो उसको बड़े ही प्यार से, बड़ी ही खुशी से हमने वो दिन निकालना है। ना तो कल का सोचो, ना जो पास्ट निकल गया उसके बारे में सोचो। सोचो बस जो आपका दिन चल रहा है उसके बारे में, कि मैं आज कैसे खुश रह सकता हूँ या खुश रह सकती हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं आपको कभी भी कुछ सोचना, बस आपका जो चल रहा है ना, बाबा जी कोई नहीं जल्दी ठीक कर देंगे, अपना टेंशन ना लिया करो, सिमरन भजन करो। सिमरन भजन में बहुत ताकत है। देखो बाबा जी है ना जो कहते जो मांगोगे जो चाहोगे वो मिलेगा, भजन सिमरन करना पड़ेगा। देखो डेरा था जो पहले, कुछ साल पहले वीडियो देखोगे ना जब डेरे की, देखो किस साल में था डेरा, कितनी की संगत थी। तो अभी इतनी संगत है डेरे में, कितना कितना कुछ अभी बन चुका है, कितना बहुत ही मजा आता है डेरे में जाके। तो कितना कुछ चेंज हुआ, कितना बढ़िया हुआ आगे से, है ना। तो वो कैसे हुआ, वो नाम की ताकत है। जो कौन चला रहा है, कौन इसको अच्छा कर रहा है। पहले कहते हैं कि जब डेरा था ना, जब बाबा जयमल सिंह जी आए थे, तो वीडियो भी शायद है पक्का नहीं मेरे को पता। तो बहुत ही एक छोटा सा होता था वहाँ पे कुछ, जहाँ बैठते थे वो इतना ज़्यादा नहीं होता था, दरिया होता था, दरिया के किनारे पे बैठते थे। तो छोटा सा एक इनके पास कोई कमरा ऐसे कुछ होता था। तो वो कहते थे कि यहाँ पर इतनी संगत हो जाएगी, इतनी संगत हो जाएगी, जो इतना डेरा हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। तो देखो उनके जो वजन है वो सच हो रहे हैं। डेरा देखो कितना बड़ा हो चुका है, और संगत बाबा जी की कितनी हो चुकी है। तो वो सब कुछ कैसे होता है, कैसे जानते हैं? नाम के साथ। जो नाम है, नाम हमारी बहुत तरक्की कराता है। नाम हमें कहाँ से कहाँ लेकर चले जाता है आपको पता नहीं चलता। बस आपको ना नाम जप करना है। नाम जप में बड़ी ताकत है। नाम जप करते रहोगे ना, तो आपके कर्म है ना जो कटते रहेंगे। बिना नाम जप करे कर्म नहीं कटेंगे, मैं आपको सीधा बोलता हूँ। बिना सिमरन किए कुछ नहीं हो सकता। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, एक दिन बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे।
देखो हमको ना ये जो हम सांस ले रहे हैं, जो नॉर्मली अपने घर पर बाहर बैठे ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर उसकी दया है। अगर नहीं यकीन है तो एक बार जैसे हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे देखो वो उनकी जो सांस चल रही है ना, जिनकी जो मशीनों के साथ चलती है, एक एक दिन का वो कितना कितना पे कर रहे हैं उनको। तो जो मालिक है उसने हमें फ्री में दिए रखी है, तो हमें उसका शुक्रिया करना चाहिए कि शुक्र है। नहीं तो जो देखो बाहर हॉस्पिटल में वो एक एक सांस है ना जो उनकी चलती है, एक एक दिन का पता नहीं कितना कितना पैसा लेते हैं उसको चलाने का, लेकिन हमें वो मालिक फ्री में दे रहा है, हम फिर भी दुखी है। खुश रहो खुश रहो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो, ठीक है। अगला किसी ने सवाल किया है, सिमरन दिन में कभी बार बार कर लेते हैं तो क्या हर बार भजन पर बैठना है? देखो सिमरन की अवस्था है ना, जो सिमरन आप अपने जैसे कोई भी रूटीन का काम कर रहे हो, कोई जैसे मान लो घर का काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, वॉशरूम में हो तो घर सफाई कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिमरन आपके मन में चलता है, ठीक है। उसको चलने दो चलने दो चलने दो। और अगर आप चौंकड़ी मार के बिल्कुल अपनी जो अवस्था होती है बैठने की, अगर वैसे बैठ के सिमरन करते हो, तो फिर जब आप सिमरन करते हो तो थोड़ा सा फिर भजन भी कर लो। क्योंकि जो मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि हमारे अंदर जो भी विचार चलते हैं ना, वो मेडिटेशन से ना वो विचार एकदम से स्लो हो जाते हैं, रुक से जाते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन जो ध्यान करते हैं ना जो बाबा जी का, वो हमारे ख्याल विचार सारा कुछ ना ठहर सा जाता है समय। तो वो जब समय ठहरता है ना, फिर हमें आनंद मिलता है। तो अगर आपके पास दिन में भी टाइम होता है, दिन में सिमरन करके फिर भजन कर लो, तो उसमें क्या है, भजन कर सकते हो। लेकिन नहीं भी दिल करता तो फिर एक बार तो करना ही करना है आपको, और कम से कम 30 मिनट तो करना ही करना है। फिर चाहे सुबह करो रात को करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार करना ही पड़ेगा। दिन में करो रात को करो, जब दिल करता है वो करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे बोल रहे हो कि अगर आप दिन में भी बैठते हो सिमरन पर, उसके बाद भी भजन करना जरूरी है। देखो वो मालिक का नाम है ना, जो वो जितना ले उतना कम है। तो अगर ले सकते हो बैठ सकते हो भजन पर, ठीक है, नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, रात को जब टाइम मिलता है तब बैठ जाओ। लेकिन दिन में एक बार ना हमें बैठना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे दिए मालिक ने हमें, दिन और रात के। 24 घंटों में हमें उसको 30 मिनट तो देने ही चाहिए जो भजन करते हैं। और जो सिमरन करते हैं उसका जो बाबा जी ने बताया कि 2.5 घंटे हमें करना चाहिए, वो हमें 2.5 घंटे करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी, तो वीर जी अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम रात को 11 बजे तक सोते हैं और सुबह 6 बजे के बेड में खुलते हैं और सिमरन भजन नहीं हो पा रहा, तो अलार्म भी लगाते हैं तो अलार्म भी बंद करके सो जाते हैं, पता नहीं चलता, क्या करें? तो अगला सवाल भी इन्हीं का है। कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी रात में रोज 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 3 बजे या 4 बजे नहीं उठा जाता। अलार्म भी लगाते हैं रहते हैं, फिर भी अलार्म बंद करके सो जाती हैं। बहुत ही नींद आती है, बैठा नहीं जाता, अगर बैठूं तो फिर सो जाती हूँ। सिमरन पर बैठती हूँ तो आधे घंटे बाद ही पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। ये कहते हैं कि ये अमन जी है, ये कहते हैं कि इनको ना एक तो ये 10, साढ़े 10, 11 बजे इन्होंने लिखा सो जाते हैं, ठीक है, और ये सुबह 6 बजे उठती है, इनकी आँख खुलती है। तो ये ना अलार्म भी लगाते हैं 3 से 4 बजे का, लेकिन करते क्या है, अलार्म बंद करते हैं और फिर से सो जाते हैं। लेकिन जब ये सिमरन और भजन पर बैठते हैं ना, जिस दिन इनके पाँव में बहुत दर्द होता है। तो मैं ना बताता हूँ, पता क्या है, हमारा उसके साथ ना अभी प्यार नहीं पड़ा। वो जो मालिक है ना, वो मालिक के साथ अभी आपका प्यार पड़ा ही नहीं है। आपने नामदान लिया है बस, और आपने कुछ हासिल नहीं किया अभी। जिस दिन आपको उस नाम की वैल्यू पता चल जाएगी ना, फिर आप जो बोल रहे हो ना कि बैठा नहीं जाता, फिर आप बोलोगे मेरे से उठा ही नहीं जाता, फिर आप उल्टा कर दोगे इसको।
जैसे आप अभी बोल रहे हो ना, मेरे से भजन सिमरन पर बैठा ही नहीं जाता, फिर आप कहोगे कि मेरे से अभी उठा ही नहीं जाता, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उठूं भजन सिमरन से। उसमें ताकत बहुत है, लेकिन हम उसको ताकत को पहचान नहीं पाते। जब उसको पहचान लेंगे, फिर हम दुनिया का प्यार है, जो दुनिया की मोह माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब कुछ त्याग के उसको अपना सारा कुछ दे देंगे उस मालिक को। वो जो मालिक है ना हमारे अंदर बैठा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो बात कर रहा है, जो आपके अंदर सुन रहा है, जो मालिक ही है, उसकी खेल चल रहा है, जो भी सारा कुछ चल रहा है ना, उसी का एक नाटक है। तो हम उस नाटक का हिस्से में है, और हम वो नाटक कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि ईमानदारी से वो नाटक है ना जो हमें मिला है, वो बहुत ही प्रेम से ईमानदारी से उसको निभाना, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सिमरन भजन के लिए ना सुबह का अलार्म लगाते हो, रात को पूरा अपना मोटिवेशन होते हो, कोई जो मर्जी हो जाए मैं सुबह उठूंगा ही उठूंगा या उठूंगी। अलार्म बजा, अलार्म ऑफ किया, ऑफ करने के बाद फिर से सो गए। जब बाद में जाग खुलती है, अपने आप पे बड़ा गुस्सा आता है। जब अपने आप पे सुबह ही उठते ही अपने आप पे गुस्सा आ गया, फिर जो सारा दिन था वो कैसा गया, गुस्से में गया, चिड़चिड़ा सा गया, किसी को बुलाने को दिल नहीं किया, किसी के साथ बात करने को दिल नहीं किया, कुछ खाने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हर किसी पे गुस्सा आ रहा, चिड़चिड़े से हो गए। हुआ क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही ना हमें अपने आप पे गुस्सा आ गया कि तुम उठे क्यों नहीं, अलार्म बजा था ना 3 बजे, तूने अलार्म बंद क्यों किया। अपने आप से बातें कर रहे हैं कि अलार्म बजा था, तूने अलार्म बंद किया तो किया क्यों, तो उठा क्यों नहीं या उठी क्यों नहीं, ऐसे ऐसे सोच रहे हैं। उसको ना छोड़ो, ये सब आपने करना क्या है, सुबह नहीं उठा जाएगा अभी आपसे, क्योंकि अभी उसके साथ ना अभी प्यार नहीं पड़ा आपका, आपके पास अभी कुछ नहीं है, आप बिल्कुल खाली हो। अपने आप को पहले भरो, आपको अपने आपको ना भरना है उसके प्रेम के साथ। वो भरोगे कैसे? सुबह जैसे जाग खुलती है ना, जैसे आपने बोला कि 6 बजे उठते हो आप, 6 बजे जैसे जाग खुले आपकी, सिमरन शुरू कर दो। ये नहीं कि बैठ के, अपने मन में सिमरन शुरू कर दो, सिमरन करते रहो, सारा दिन करते रहो, ठीक है। और जो सुबह की बात है ना, बोल रहे हो कि आप सुबह उठा नहीं जाता, अलार्म बंद कर देते हो, अलार्म अभी आपने लगाना ही नहीं है उठने का, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे 11 बजे सोते हो ना, कोई बात नहीं, आप 11 बजे मत सोना अभी, आपने अभी सोना है 12 या 1 बजे, ठीक है। जो 2 घंटे है ना, आपने बोला मेरे को लिखा है कि 11 बजे मैं सोती हूँ या सोती हूँ, जैसे भी हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 11 बजे रात को बैठ जाना है सिमरन पर, ठीक है। 11 से 12 या 1 बजे तक बैठो। तो करना क्या है, आपने रात को बैठने की आदत डालनी है अपने आप को। तो जो रात की आदत डालोगे ना, जब आपको क्या करना है, आपने 15-15 मिनट की बैठक लगाओ। 15 मिनट ना, अभी आप ना एक प्रॉमिस कर लो अपने आप से कि मैं 15 मिनट बैठूंगा ही बैठूंगा, या बैठूंगी ही बैठूंगी रात को, ठीक है। रात को, दिन को नहीं। दिन में रोज पता नहीं कितने साल हो गए अलार्म लगा रहे हो, बंद कर देते हो, उठते हो, फिर अपने आप पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हो, सारा दिन किसी से बात नहीं करते, कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता, कहीं दिल करता है ये करूं, फिर वो करते हो, उसमें भी दिल नहीं लगता। छोड़ो सब कुछ। रात को ना करना क्या है, जैसे आपकी रूटीन का डे की रूटीन है पूरी हो गई, फ्री हो गए पूरी तरह से, बैठो सिमरन पर बैठो। सिमरन पर बैठना है ना जब आपने कम से कम 15 मिनट जरूर बैठना है, इससे कम नहीं बैठना। जब 15 मिनट सिमरन पे हो जाए, फिर जैसे बाबा जी ने बताया था, जो जुक्ति बताई थी ना भजन पर बैठने की, फिर भजन पर बैठो। फिर जब भजन पर बैठोगे, कम से कम 30 मिनट उसको देने हैं, उससे कम नहीं देने, ठीक है। 30 मिनट भजन पर बैठो। ऐसे जब आप जो 15 मिनट बैठे थे ना पहले सिमरन पे, अब आपने क्या करना है, जब 15 मिनट अच्छे से मन लगना शुरू हो जाए ना, 15 मिनट की अच्छे से 10-20 दिन हो गए, अभी मन लग रहा है, 15 मिनट बहुत ही प्रेम से बैठना शुरू कर दिया। अब क्या करना है, 15 मिनट में आप 5 मिनट और ऐड कर दो, अपने आप को 20 मिनट बैठाने की आदत डालो। 20 मिनट की आदत डालोगे ना जब आप सिमरन पर बैठने की, फिर जैसे 20 मिनट 10 से 15 दिन में कर लिए, अब आपने क्या करना है, 20 मिनट को आधा घंटा कर दो। ऐसे कर करके ना आपने अपने 2.5 घंटे पूरे करने हैं। तो वो रात को करो, दिन में आपसे नहीं उठा जाएगा। अलार्म लगाओगे, अलार्म लगाने के बाद अलार्म बजेगा, बंद कर दोगे। अब आपने ना 2.5 घंटे बैठने की आदत डालनी है।
जब आप 2.5 घंटे बैठने की आदत डाल लोगे ना, फिर ना जब बैठा करोगे आंखों में से आंसू आएंगे, बाबा जी की याद सताएगी आपको, बाबा जी के ख्याल सताएंगे, बाबा जी की बातें अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी, दुनिया का जो प्रेम है वो थोड़ा फीका लगना शुरू हो जाएगा, मीठा बाबा जी का प्यार लगना शुरू हो जाएगा, मीठा बाबा जी का नाम लगना शुरू हो जाएगा, मीठी बाबा जी की फ़ोटो लगनी शुरू हो जाएगी जो घर पर होती है, जब मोबाइल में होती है, मीठा बाबा जी का जो प्रसाद है और मीठा लगना शुरू हो जाएगा। किसी से भी बात करोगे बड़े प्रेम से बात करोगे, किसी से भी कुछ भी कुछ बताओगे पूछोगे बड़े प्रेम से पूछोगे, जो खाना खाओगे वो खाना खाकर मज़ा आएगा, जो आप नींद सोओगे वो नींद सोकर मज़ा आएगा, जो चिड़चिड़े से रहते थे वो चिड़चिड़ा सा पन आपका ख़त्म हो जाएगा, जो गुस्से में रहते थे वो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, जो इतनी इच्छाएं थी ना ये ले लूँ वो ले लूँ वो इच्छाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सिमरन और भजन के साथ वो रात को बैठना जरूरी है, दिन में नहीं बैठना, दिन में छोड़ दो। मैं सबसे नहीं बोल रहा, सिर्फ इन्हीं को बोल रहा हूँ। देखो जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास जितने भी मरीज आते हैं तो वो अलग अलग उसकी मेडिसिन होती है, तो वो नहीं कि जो पास बैठा है वो सुन रहा है कि ये मेडिसिन ऐसे ले लो ठीक हो जाओगे और वो बिना पूछे बिना बताए वो मेडिसिन ले ले। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिसको हम जो जिसका सवाल है जो जिसको बताते हैं उसने ही करना है, ठीक है। तो आपको रात को बैठने की जब आदत पड़ जाएगी ना, उसके साथ जब प्यार पड़ जाएगा अपने आप ही ना, फिर आप सुबह उठना शुरू कर दोगे पूरे 2:30 बजे अलार्म के बिना। जब प्यार पड़ जाएगा ना उस मालिक के साथ, बिना अलार्म के बिना टाइम देखे पूरे 2:30 बजे आप एकदम बेड से उठ जाओगे और उसकी याद में बैठ जाओगे। ये बड़ी दया मेर होती है बाबा जी की। फिर होता है तो आप ना खाली हो पूरी तरह से, अपने आप को सिमरन के साथ भरो। सुबह उठते ही अपने मन में सिमरन करते रहो। सिमरन एक ऐसी अवस्था है, सिमरन एक ऐसी चीज़ है, हम उसको टॉयलेट सीट पे बैठ के भी कर सकते हैं कि टॉयलेट कर रहे हैं साथ साथ सिमरन चल रहा है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमरन हर टाइम करना चाहिए। खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ खरीदने गए हैं, कुछ बेचने गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिमरन करते रहो। सिमरन में बड़ी ताकत है, ठीक है। तो जो मैंने बताया है ना आपको, तो एक बार अमन जी ऐसा करके देखो, फिर आप कमेंट में बताना कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन मैं बताता हूँ ये एक दिन का बात नहीं है, कम से कम 20-30 दिन करो, फिर बताना आप। क्योंकि अगर आप कल करो, कल करने के बाद बोलो नहीं कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं होगा। कोई इंसान जिम में जाता है ना, जैसे वो जिम ज्वाइन किया तो वो उसको भी ना 30 दिन के बाद थोड़ा सा अच्छा फील आने लगता है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता। तो ऐसे थोड़े से दिन उसको दो मालिक को, फिर बताना आप, ठीक है। तो अगला सवाल है, जो अगला सवाल किसी ने किया है कि राधा स्वामी जी मुझे अक्सर रहती हूँ मैं और अपना वजन से भी नहीं कर पाती। जे इन्होंने मैसेज लिखा है कि जे ना बहुत ही ज़्यादा जे अपने आप से थोड़ा सा ना अपसेट से रहते हैं। तो अपसेट क्यों रहते हैं? अपसेट इसीलिए रहते हैं हम क्योंकि हमारे लिए जो काम ज़रूरी है हम वो काम नहीं करते। अपसेट हम क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे लिए जो ज़रूरी बात है, सबसे जो पहली बात है वो हम नहीं करते। हमारे लिए जो ज़रूरी बात नहीं है हम वो करते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमने जो बाबा जी से नामदान लिया है उसका सिमरन करना ज़रूरी है, वजन पर बैठना ज़रूरी है, सेवा करनी ज़रूरी है, हर टाइम बाबा जी की बातें करना ज़रूरी है। तो वो हम करते नहीं हैं, हम बातें करते हैं दुनिया की, ध्यान धरते हैं दुनिया का। जब मेडिटेशन पर बैठते हैं फिर हम कहते हैं कि बाबा जी का स्वरूप क्यों नहीं आता। स्वरूप आएगा कैसे बाबा जी का? क्योंकि हमने सारा दिन तो दुनिया की बातें की। उस भाई ने वो गाड़ी ले ली, उसने वो किया, उसने वो किया, उसने नया घर ले लिया, उसकी लड़की की शादी हो गई, उसके यहाँ लड़का हुआ, ये हुआ वो हुआ। जो बातें कर रहे हैं, जिसका विचार कर रहे हैं, जिन लोगों का दुनिया का सिमरन कर रहे हैं, फिर भजन पर बैठेंगे तो दुनिया के स्वरूप ही आएंगे आंखों के बीच। बाबा जी का स्वरूप नहीं आएगा। बाबा जी का स्वरूप आएगा तो कैसे आएगा? जब हम सारा दिन उस मालिक की बातें करेंगे कि हाँ वो मालिक बहुत प्यारा है। हाँ आपको पता है बाबा जी ने आज यहाँ पे सत्संग किया? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ बाबा जी ने आज यहाँ पे सत्संग किया था, बहुत प्यारा सत्संग था, मेरे कोई दोस्त थे ऐसे हुए थे। ऐसी ऐसी बातें जब करोगे ना उस मालिक की, यहाँ हर टाइम उसकी बातें, हर टाइम उसकी बातें, डेरे की बातें। कितना टाइम हो गया तुझे डेरे गए? गए नहीं हो अभी।
नहीं मैं गया था ऐसे वैसे। जब ऐसी बातें शुरू हो जाएगी ना, तो आपका प्रेम है, जो आपका प्यार है, वो पड़ना शुरू हो जाएगा उसके मालिक के साथ। फिर आप जो अपसेट रहते हो ना, वो अपसेट आप बंद हो जाओगे वो रहना। आपको जो सिमरन भजन मिला है ना, इसमें बड़ी ताकत है। बैठ के तो देखो, 10-15 मिनट बैठो रोज, 15 मिनट रोज बैठो, बैठक बनाओ अपनी सिमरन करने की, भजन करने की, तो देखो फिर बाबा जी कितनी जल्दी दया मेरे करते हैं। अगर और जल्दी दया मेरे पाना चाहते हो ना बाबा जी की, फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सेवा पे जाओ, घर के पास कोई सेंटर ढूंढो, तो सेवा पे जाना शुरू करो, देखना फिर बाबा जी कितनी दया मेरे करते हैं। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी वीर जी, मेरे मायके में, ये बहुत ही लंबा सवाल है, जो मैंने पढ़ा भी था पहले। तो मेरे 3 पीढ़ियों से बाबा जी का नाम ले रखा है, और मेरे ससुराल वालों ने, ये मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, ठीक है। तो बेनती हुई बहुत सारा दिन बाबा जी, फिर भी उसके बाद भी मुझे कैंसर हो गया था। ऐसे कभी भी साथ अपने मन में सुकून मिलती है। फिर वीर जी मेरे लिए, मैं जैसे मैंने आपको देखा तो फिर लगता है कि जैसे 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 लगता है कि बाबा जी ने आपको मेरे लिए आपको बना दिया। सवाल जवाब सुनकर बहुत हल्का मन होता है, महसूस होता है। टाइम लगता है, प्राइवेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या ये पिछले क्रम है? ये कहते हैं कि इनकी 3 पीढ़ियां हैं ना, जो इनकी तीनों पीढ़ियां से बाबा जी से नामदान ले रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने भी बाबा जी से नामदान लिया है, और इनको कैंसर भी हो गया था, और इनको जो है कि बहुत इनको परेशानी रहती है। और ये कहते हैं कि जब से आप मिले हो तो ऐसे लगता है कि बाबा जी ने आपको मिलाया है और आप हमारे भाई हो। ऐसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो भजन सिमरन करते हैं, बेनती है बहुत ही सारे दिन बाबा जी की भजन सिमरन भी करते हैं। एक बार ना फिर से पढ़ते हैं इनका, क्योंकि मैसी लंबा है थोड़ा सा। कि राधा स्वामी वीर जी, मुझे 3 पीढ़ियों से बाबा जी से नामदान लिखा है। मेरी जो माता जी है वह बचपन में ही गुजर गई थी, पर ससुराल वाले में आपके बाद में बाबा जी के नाम ली हूँ। प्राइवेट परिवार वाले भी सत्संगी नहीं है। मैं भजन सिमरन करके बेनती हूँ, बहुत ही बाबा जी की भजन सिमरन को सुनती हूँ। फिर उसके बाद मुझे कैंसर हो गया। फिर ऐसे कभी नहीं हुआ जैसे साथ आपने की बातें सारी सुखी पहली वीर जी, मैं मिलने जैसे लगता है कि आपको बाबा जी ने मेरे लिए बताया। बाबा जी देखती हूँ, फिर लगता है कि जैसे कि आपको बाबा जी ने सवाल ये यही कहना चाहते हैं कि इनकी 3 पीढ़ियाँ थी, ठीक है। तो इनकी तीनों पीढ़ियाँ से बाबा जी से नामदान ले रहे हैं, और इन्होंने भजन सिमरन करना भी शुरू किया था, और बीच में इनको कैंसर भी हो गया था। और ऐसे इनको लगता है कि जो हम जो मिल रहे हैं ना, कि सत्संग कर रहे हैं, तो बाबा जी ने एक जरिया बनाया, तो बाबा जी ने इनको मिलाया। और जब पूछते हैं कि क्या हमें जो ये दुख आता है, महसूस करती हूँ, मगर ये इतना टाइम हो गया है। प्राइवेट वालों में ये कहते हैं कि क्या ये हमारे पिछले कर्म होते हैं। तो कर्म ना जो होते हैं वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। देखो बाबा जी को खुद प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। जो मौजूदा सरकार है उनको खुद प्रॉब्लम आ गई थी। तो किसी का कर्म ऐसा होता है, वो जो मालिक होता है ना, वो मालिक फिर उस कर्म को देख नहीं सकता। तो बाबा जी के पीछे ना एक लड़का पड़ गया। बाबा जी को कहता कि बाबा जी, जो आपको प्रॉब्लम आई थी गले में, तो क्या आपका कर्म था? बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे ही था। वो लड़के ने फिर पूछा, बाबा जी नहीं, आप बताओ क्या आपका कर्म था? तो बाबा जी ने कहा नहीं नहीं। वो लड़का पीछे ही बढ़ गया, बढ़ता नहीं, बाबा जी बताओ, आप कहते हो कि मैं जो भी होता है वो कर्मों के कारण होता है, तो क्या ये आपका कोई कर्म था? फिर बाबा जी कहते हैं कि जो संत होते हैं ना, उनके कोई कर्म नहीं होते। जो संत होते हैं उनके कर्म नहीं होते। जो एक आम इंसान होते हैं ना, नॉर्मल इंसान, उनके कर्म होते हैं। तो जो बाबा जी को प्रॉब्लम आई थी ना, वो जो संगत जब बाबा जी के सामने रोती है, चीखती है, चलाती है, फिर बाबा जी से देखा नहीं जाता, तो फिर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो कम करने के लिए तो बाबा जी को ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो बाबा जी ने कहा कि ये सब, बड़े बाबा जी ने सोचा कि मुझसे आप प्यार नहीं कर रहे, मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो चलो ऐसा कुछ कर दें कि आपकी ओर ध्यान दें। फिर बाबा जी ने ऐसी बात बोल दी।
तो आपको जो दुख आया ना, वो कर्म जो हमारा किया है ना हमने, वो भुगतना पड़ेगा। देखो, श्री रामचंद्र महाराज जी थे, ठीक है, श्री रामचंद्र जी महाराज जी थे। अगले दिन उनको क्या होना था? अगले दिन ना उनको राजा बनना था, राज तिलक लगना था। लेकिन क्या हुआ? वनवास मिल गया। तो ये मालिक है ना, जो जो भगवान है, उनका दुनिया में आकर, दुनिया में रह के समझाने का तरीका यही था कि जो कर्म किसी ने किया है ना, वो भोगना ही पड़ेगा, उसको वो कर्म निभाना ही पड़ेगा। ये हमारा कर्म ही होता है। जैसे मान लो जो श्री रामचंद्र जी थे, ठीक है, तो जो लक्ष्मण जी थे, जैसे उनको कुछ तीर लगा, ठीक है, तो तीर लगा, तो उन्होंने दुनिया के जो रीति रिवाज थे ना, उन्होंने वैसे ही किया कि हकीम लेकर आए। हकीम जी ने बताया कि ऐसे बूटी लानी पड़ेगी, बूटी लाकर उनको देनी पड़ेगी, फिर ठीक होंगे। उन्होंने जो दुनिया के नियम थे, जो दुनिया की पालना थी, जो वो सारी की। लेकिन वो थे खुद भगवान, चाहते तो 1 सेकंड में ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई शूम शाम, कोई तबीयत, ऐसे कुछ नहीं किया। वो रोते रहे और कहते रहे कि कैसे ठीक होगा मेरा भाई। और उन्होंने कहा ऐसे हकीम जी है, वो ठीक कर सकते हैं। उनको लेकर आए। लेकर आने के बाद फिर वो बूटी लाई गई, बूटी लाने के बाद उनको खिलाई गई, फिर वो ठीक हुए। कहने का मकसद ये है कि जो दुनिया है ना, जो कर्म है, वो कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे। और जो दुनिया के नियम है, जैसे डॉक्टर बने हैं, हमें डॉक्टरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। चाहे हमने नामदान भी ले रखा है, चाहे हम कुछ भी भक्ति करते हैं, कोई भी है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, किसी की भी बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, लेकिन अगर हमारे कोई शरीर को प्रॉब्लम आती है ना, हमें वो डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ऐसे मैंने जो बताया ना आपको कि कोई बात नहीं, आपका जो कर्म है ना, जब वो खत्म होगा, फिर वो आपकी लाइफ खुशी में बदल जाएगी। तो वो कर्म आपका बदलने के लिए आपको सिमरन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। जब ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करोगे, भजन करोगे, फिर आपका जो कर्म है ना, वो जो बुरा कर्म था, खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो गया, फिर दुख भी दूर हो जाएगा। तो आप सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा जी दया मेहर ना करें। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी भाई जी कुछ क्वेश्चन सबके सामने नहीं कर सकते, उनका आंसर कैसे मिलेगा भाई जी? हर घर का कोई ऐसा सवाल होता है कि फिर कैसे आपसे बात करें। देखो, आपका कोई भी सवाल है ना, तो ना तो मैं आपको जानता हूँ, ना जितनी बाबा जी की संगत है जो कमेंट करती है, ना तो वो आपको जानते हैं, ठीक है। आप कौन हो, कहाँ रहते हो, किसके जो भी हो आप, ठीक है, हमें कुछ नहीं पता, ना संगत को पता है। तो ऐसे आपका कोई भी है ना, आपको दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, कमेंट में पूछो, हम उसका आंसर जरूर देंगे। लेकिन पता क्या बात है, हमने जो कमेंट में बताते हैं ना हम, तो वो सही है। तो हम कमेंट में बताते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हो कमेंट में पूछो, तो हम सबका बात जवाब देते हैं, तो आपका भी देंगे। घर की कोई बात है, जैसे हमने लिखा है कि कोई क्वेश्चन सबके सामने नहीं कर सकते, तो ऐसा हम अभी कुछ किया नहीं है कि हम कोई मेल आईडी या कुछ ऐसे डाल दें, लेकिन हम कर देंगे बड़ी जल्दी सारा कुछ। तो आप कुछ भी पूछना चाहते हो ना आप, तो आप पूछ लो, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। तो आप कमेंट में पूछो तो सही, जो भी आपका सवाल है हम आपको बताएंगे, बड़ी जल्दी बताएंगे। तो आपका सवाल जो भी है पूछो, बिना किसी टेंशन के पूछो, हम आपको आंसर जरूर देंगे, ठीक है। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी वीर जी, मेरे पति सिगरेट पींदे मेरी उन्हां नाल रोज़ लड़ाई ਹੁੰਦੀ है, तो मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ नहीं लगता, तो मैं की करा ताकि वो छੱਡ दें। देखो, आपको पता क्या करना है, एक ना डॉक्टर के पास वो मेडिसिन नहीं होती, पता नहीं क्या होता है, मुझे नाम नहीं पता, वो आपको मेडिसिन जाओगे ना जब, वो बता देंगे। अब वो एक बार उनसे पूछो, वो ला कर दो उनको, हो सकता है भी छोड़ दे। तो अगर सबसे जो अच्छी बात है ना, मैं बताता हूँ, सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो बाबा जी का प्रसाद है, जो डेरे से मिलता है ना, वो बाबा जी का प्रसाद है,
जो डेरे के अंदर से मिलता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो प्रसाद अपने हाथ में लो, सिमरन करो बाबा जी का 10 से 20 बार। तो अपने जो आपके हस्बैंड है ना, उन्होंने भी नामदान लिया ही हुआ है, वो खाते ही होंगे, उनको खिलाओ वो प्रसाद। उनको बोलो जब भी दिल करता है ना आपका तो आप ये खा लो, तो उसको छोड़ दो। तो पापा जी दया मेर करेंगे, एक ना एक दिन छोड़ ही देंगे प्रसाद खाना, और खुद खाना और उनको खिलाना शुरू करो। ज़्यादा नहीं खिलाना, 2-2 दाने 4-4 दाने खिलाओ। एक बार उनको भी बोल दो जब दिल करता है ना आपका तो इसको खाओ प्रसाद को, वो वाली अपनी आदत छोड़ दो। फिर हो सकता है वो छोड़ दें। तो बाबा जी पे विश्वास रख के खिलाओगे ना तो वो पक्का छोड़ देंगे। ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि राधा स्वामी जी क्या आप ब्यास जाते हो? देखो मैं तो ब्यास बहुत ही जाता रहता हूँ, और जो भी दिन होता है जैसे कोई पक्का नहीं होता कि उस दिन जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आपने अभी तक हमें बताया नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आप एक बार बताओ तो सही, थोड़ा सा हिंट तो दो क्या प्रॉब्लम है, फिर हम आपको बताएंगे। जो पूछ रहे कि 4 मई को अगर आपने जाना है डेरे में तो मेरे को बता देना। तो लेकिन मैं आपको बताया ना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, अभी कुछ नहीं बता सकता। जब टाइम आएगा सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई भी कुछ भी है ना, आप कमेंट में कुछ पूछो तो सही। देखो किसी को कुछ नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो। आप जो भी टेंशन है थोड़ा सा हिंट देके कुछ शॉर्ट में कुछ भी आप पूछो, हम बताएंगे आपको। ठीक है। तो आप डरो मत, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है बताओ। अगर नहीं भी बताना चाहते तो आप सिमरन हर टाइम करते रहो, भजन हर टाइम करते रहो, सेवा करते रहो। डेरे में जैसे जाना है आपने, बाबा जी के सामने जो भी प्रॉब्लम है ना अपने मन में बाबा जी के सामने बोल दो, वो सुनते सुनते हैं तो आपकी प्रॉब्लम हल जरूर होगी। ठीक है जी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी आपकी प्रॉब्लम हल ना हो। आपको करना क्या है, बाबा जी के सामने जैसे आप डेरे में जाओगे ना जिस दिन, तो डेरे में जाने के बाद आपने क्या करना है, बाबा जी जैसे सामने आए अपने मन में ना एक अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह, हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, हे दुनिया दे दीन दयाल, आपने मेरी एक मदद करनी है। तो मैं आपको जो भी कहता हूँ या कहती हूँ, जैसे भी हो आप, तो मेरी प्लीज़ मेरी मदद करो। तो फिर आपको जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, फिर बाबा जी को बताओ। फिर कोई ना कोई रास्ता अगले दिन ही खुलेगा आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले दिन ही खुल जाएगा। ठीक है। तो एक बार ऐसे करके देखो, फिर बताना आप। ठीक है। तो अगला किसी ने सवाल पूछा है, राधा स्वामी वीर जी सारा दिन सिमरन नहीं चलता, तो मेरा टीवी में भी बिल्कुल नहीं देखती हूँ, बस इधर उधर के विचार ख्याल चलते रहते हैं दिमाग में, प्लीज़ बताएं मैं कैसे अपने आप को सिमरन पक्का करूँ। ये कहते हैं कि इनका जो सिमरन है ना वो बनता नहीं है, और ये टीवी भी नहीं देखते, और इनके जो ख्याल है, इनके जो विचार है वो इधर उधर बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इनको कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या करें। जो आपका इनका सिमरन है ना वो इसको पक्का करना चाहते हैं। देखो हमें जब साइकिल चलाने की आदत नहीं थी ना, हमें साइकिल चलाने की बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कैसे चलता था। हम साइकिल को पकड़ के ना उसके साथ साथ चलते थे, साथ साथ चलते थे। फिर कोई हमें सिखाने वाला आया, उसने बोला ऐसे करो ऐसे करो, फिर उसने साइकिल के ऊपर बैठा दिया और बहुत तेज करके छोड़ दिया। तो फिर अगर हमने उसको चला लिया तो हमें जांच आ जाती है। ऐसे ही हमारा जो सिमरन और भजन है ना, हमें बाबा जी ने दे दिया। हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम साथ साथ जैसे साइकिल लेकर साथ साथ चलते हैं ना, हम बस उसके साथ साथ चल रहे हैं, उसके ऊपर बैठ के ना उसको चला नहीं रहे। जैसे साइकिल चलाते ना उसके ऊपर बैठ के वो चला नहीं रहे, और हम ऐसे ही बस अटके हुए हैं। हमने क्या करना है, जैसे सुबह होती है ना, सिमरन शुरू कर दो, सिमरन करते रहो, मन में सिमरन करते रहो। जो भी ख्याल है, जो भी विचार है, वो निकल जाएंगे अपने आप ही। मेडिटेशन है ना, जो मेडिटेशन देखो हमारी सेहत को भी अच्छा रखता है, हमारे ख्यालों को भी अच्छा रखता है, हमारे विचारों को भी अच्छा रखता है, और उस मालिक के साथ हम जुड़ भी सकते हैं। तो मेडिटेशन में बहुत ताकत है, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना किसका है, बाबा जी का करना है। ये शरीर मिट्टी था, मिट्टी रहेगा, जो आंखें हैं यही रह जाएगी, जो कान थे यही रह जाएंगे, जो नाक है यही रह जाएगा। जिस फेस पे हमको बहुत ज़्यादा मान है कि मेरे से खूबसूरत कोई है ही नहीं दुनिया में, वो सारा कुछ जब शरीर जलता है वो मिट्टी बन जाता है, राख बन जाता है। उसको छोटे से गड्ढे में डाल के
ले जाते हैं और बहा देते हैं नदी में, ठीक है। तो अपने आप पे क्या मान करना है हमने, तो आपको सिमरन भजन करना है। सिमरन भजन जब करोगे ना आप, तो देखना बड़ी दया में होती है बाबा जी की। जो बाबा जी है ना, वो बख्शनहार हैं, वो बख्श लेते हैं, बख्श के ना हमें अपनी गोद में ले लेते हैं। तो अगर हमने अपने आप को बख्शाना है, हमने बाबा जी की गोद में बैठना है, तो हमें सिमरन करना पड़ेगा हर टाइम। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जी ना दया मेहर करें। अगला किसी ने सवाल पूछा है कि मेरे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं, तो जिस दिन वह नॉनवेज खाते हैं तो क्या उस दिन उनका जूठा खाना खा सकते हैं? नहीं तो वो मुझसे नाराज हो जाते हैं। आओ, बड़ा अच्छा प्यार है, पहली बार देखा मैंने कि हस्बैंड है जो आपके, अगर उनके साथ ना खाओ जूठा तो वो नाराज हो जाते हैं। तो आपका प्यार है जो ऐसे ही बाबा जी बनाए रखे। तो देखो पता क्या है, हमारे जो अंदर का सिस्टम है ना, तो वो अंदर का सिस्टम ना थोड़ा सा उसको पवित्र रखना होता है हमने। जैसे ना कोई भी चीज़ है, वो मालिक है ना, जो जो देखो वो शब्द है, वो शब्द जो बाबा जी का स्वरूप है, वो ना एक दुनिया की तरह नहीं है, वो संत है, वो बड़े ही पवित्र है। जो बाबा जी है ना, वो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, हमारे जैसे चलते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है। वो मालिक है, वो कुल दुनिया के मालिक है, और वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको अगर हमने अपने अंदर देखना है ना, उनका जो स्वरूप है, तो फिर हमें अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल एकदम शुद्ध रखना पड़ेगा। तो अगर अपने आप को पवित्र रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, फिर जो हमारा वो मालिक है वो फिर ही आएगा ना, तो ऐसे नहीं आएगा। तो जिस दिन वो नॉनवेज खाते हैं, तो उनको आप समझाओ कि देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा जी के लिए ऐसा कर रही हूँ। आज मैं थोड़ा अलग खा लूँगी क्योंकि मैं वेज हूँ, वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप खाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाओ, आपको अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज आपके साथ नहीं खा सकती, मैं थोड़ा अलग खाऊंगी, लेकिन बैठूंगी आपके पास ही। अगर आप कहोगे तो मैं खिला भी दूंगी आपको, लेकिन मैं खाऊंगी थोड़ा अलग। तो बात करके देखो, अगर मानते हैं, खुश है तो ठीक है, अगर नहीं खुश है तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अनमोल होता है, पवित्र होता है। हमें उसको हर टाइम, जो पति कहता है वो पत्नी को मानना चाहिए, जो पत्नी कहती है वो पति को मानना चाहिए। तो ऐसे ही जो लाइफ है, हमने अपनी मैरिज लाइफ खराब नहीं कर लेनी एक छोटी सी बात से। तो खुश रहना है। अगर वो मानते हैं ना, जैसे बताया, ठीक है, नहीं मानते तो फिर कोई बात नहीं, खा लो फिर। क्योंकि अपनी मैरिज, जो हमारी ज़िंदगी है ना, वो अपने पति के साथ है। जो जैसे आत्मा का जो पति है वो परमात्मा है ना, ऐसे ही एक जो लेडीज़ है ना, उसका जो लेडीज़ अगर अकेली है ना, तो वो लेडीज़ का इस दुनिया में जन्म लेना अभी पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण कब होता है इस दुनिया में जन्म लेना एक लेडीज़ का? जब उसकी शादी हो जाती है। फिर वो लेडीज़ है ना, जो वो सब अपना ज़रा घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपने पति को, पति की बन जाती है। तो ऐसे ही अपनी मैरिज लाइफ है, जैसे खुशी खुशी चल रही है ना आपकी, जैसे आपने लिखा कि फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। आपको नाराज़ नहीं करना उनको, बस बात करनी है कि जिस दिन आप खाते हो, क्या मैं अलग खा सकती हूँ? मैं आपने उनको कहना है कि मैं आपको बता नहीं रही, कह नहीं रही, आपकी परमिशन चाहती हूँ। अगर हम एक परमिशन मांगे ना किसी की, तो फिर वो थोड़ा सा ना सोचता भी है इस बात से कि चलो परमिशन मांग रहे हैं, दे ही देते हैं। हो सकता है फिर वो मालिक आपके, वो जो पति देव है, उनके अंदर आके वो बोलते कि हाँ उस दिन खा लो आप। तो ट्राई करो एक बार ऐसे कि आपने जिस दिन नॉनवेज खाया होता, मैं थोड़ा अलग खाऊंगी, लेकिन बैठूंगी आपके पास, सारा कुछ आपके पास ही होंगी, बट खाऊंगी अलग अलग। अगर नहीं मानते तो फिर मैरिज लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने उसको कमी नहीं आनी देनी। फिर आप खा लो, कोई बात नहीं, सिमरन करो, भजन करो, कर्म है जो कर रहे हैं वो तो भुगताने पड़ेंगे। सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं शर्मा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला सवाल किसी ने किया है कि वीर जी, कभी कभी बाबा जी की प्यारी आवाज़ सुनाई देती है सिमरन के टाइम, और बाबा जी का स्वरूप हल्का हल्का दिखाई देता है, तो क्या ये सही है या मेरे मन का वहम है? आपके ये मन का वहम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना, वो भी फिर हमारे साथ प्यार करना शुरू कर देता है। जैसे एक लड़का ना
किसी लड़की को बहुत पसंद करता है, ठीक है, उसने कहीं उस लड़की को देख लिया, उसको पसंद करना शुरू कर दिया। फिर होता क्या है कि उसको ना हर टाइम उसका फेस नज़र आता रहता है, सोता है उसका फेस नज़र आता है, खा रहा है कुछ भी उसके बारे में सोच रहा है, क्या है वह है, ऐसे ऐसे ऐसे। जो ये मालिक के साथ प्यार है ना हमारा, ये एक अलग प्यार होता है। जब हम इसके साथ प्यार पड़ जाए ना हमारा, तो ये एक तरफा नहीं, वो लड़के लड़की का प्यार एक तरफा हो सकता है कि लड़की किसी को पसंद ना करती हो, लड़का कर रहा, लेकिन ये प्यार है ना जो, ये एक तरफा नहीं होता, ये दो तरफा होता है। और जो मालिक है ना, तो वो ऐसा होता है कि हम एक कदम चलते हैं, वो 10 कदम चलता है। जैसे ना हम सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर वो भी सोचता है। तो ऐसे जो आपके साथ हो रहा है ना, ये अभी आपकी शुरुआत हो रही है, आगे आगे बहुत कुछ होगा, तो आपको इस चीज़ का मज़ा लेना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके ऊपर बाबा जी की दया मेहर हो रही है, आपके ऊपर बाबा जी की दया मेहर हो रही है, आपके ऊपर बाबा जी की दया मेहर हो रही है। आपको कभी भी भजन सिमरन का टाइम है, कम नहीं होने देना, छुट्टी नहीं करनी। मैरिज आएगी ना जब, देखो पता क्या है, हम जैसे रोज बैठ रहे, रूटीन में बैठ रहे भजन सिमरन पर, ठीक है, अगर हमें मैरिज आ गई, उस दिन हमने छुट्टी कर ली, तो फिर हम 10 दिन पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हमने जिस दिन मैरिज है उस दिन भी बैठे ना, उस दिन भी वो मालिक है ना जो हम पे डबल कृपा करता है। वो क्यों? क्योंकि वो देखता है कि इसने जो मैरिज थी, मैरिज से टाइम निकाल के भी उस मालिक का नाम लिया, तो फिर वो डबल कृपा करता है। तो हमें कहीं भी जाना है, सिमरन भजन जरूर करना है, ठीक है। तो अगला इन्हीं का फिर से सवाल है कि वीर जी, जब मैं भजन सिमरन बैठती हूँ तो एक बीप जैसी साउंड आवाज़ बहुत ही तेज़ सुनाई देती है। कुछ टाइम बाद मुझे जैसे छोटी घंटी होती है उसकी आवाज़, छोटी घंटी होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वो भी मुझे बहुत तेज़ सुनाई देती है। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे ढोल रहा है, और नाम में 6 मंथ हुए हैं। बहुत ही आपके ऊपर ना, मैं सच बता रहा हूँ कि आपके ऊपर बहुत ही दया मेहर है। जो आप आवाज़ें बता रहे हो ना, जब आपको तो अभी 6 मंथ ही हुए हैं, तो आपको याद होगा जो आप चीज़ें बता रहे हो ना, ये सारी की सारी चीज़ें बताते हैं वहाँ पे। आपको पता नहीं बताई नहीं बताई, आपको याद है नहीं याद है, जब हम नामदान लेते हैं ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें तब बताते हैं कि ऐसे आवाज़ें आती है, जो बीप की आवाज़ आती है, ढोल की आवाज़ आती है और घंटी की आवाज़ आती है, ये सारी कुछ उस मालिक के घर से आ रही है आवाज़ें। तो आपको, आपके ऊपर तो बड़ी ही दया मेहर हो रही है बाबा जी की, तो आपको बैठना जरूर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपके ऊपर सच में ये आपने जो लिखी ना आवाज़ें, जब हम नामदान लेते हैं तब ये आवाज़ें बताते हैं वो कि आती है अंदर से, ठीक है। आपको अगर आ रही है ना, तो आपको बैठना है। लेकिन जैसे आपने लिखा है कि बाबा जी का भी प्रकाश नजर नहीं आया, वो कोई बात नहीं है, अपने आप ही आएगा। हमें जल्दी नहीं करनी, काले नहीं पड़ना कि वो भी आ जाए ये भी आ जाए। हमने इच्छा रख के अपने मन में ना सिमरन भजन पर नहीं बैठना, बिल्कुल फ्री होकर बैठना है कि मालिक तेरे हुक्म से बैठ रहे हैं। फिर वो अपने आप ही सारा कुछ एक एक करके हमें देता जाएगा। अगर हम जिद करेंगे, इच्छा रख के बैठेंगे, फिर नहीं वो देगा, फिर वो चीज़ें जो दी है वो भी वापस ले लेगा। ऐसे हमको प्यार से बैठना कि तेरे हुक्म से बैठ रहे हैं, तेरी खुशी से बैठ रहे हैं, और मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है, तो वो बड़ी दया मेरे करेगा, ठीक है जी। तो अगला इन्हीं का सवाल है कहते हैं कि बाबा जी की बहुत ही दया मेहर है वीर जी, आपके सत्संग सुनकर मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। और मेरा सवाल है कि वीर जी, जब मैं सिमरन में बैठती हूँ तो बॉडी एकदम से तन जाती है, तो मेरी गर्दन भी जैसे मैंने बताया ना आपको कि आपके ऊपर बड़ी दया मेहर हो रही है बाबा जी की। जब हमारी सूरत होती है ना, हमारी सूरत ना नीचे से ऊपर जाती है, तो नीचे से ऊपर जब जाती है ना, हमारी जो बॉडी होती है वो एकदम से जैसे सरिया सीधा होता है ना, एकदम से ऐसे सीधी हो जाती है। और गर्दन है वो भी थोड़ी सी पीछे को हो जाती है, पीछे को माइनर सी होती है, इतनी नहीं कि पीछे से हम गिरी जाते हैं, नहीं। जो बॉडी है, बॉडी बिल्कुल सीधी स्टेज एकदम से जैसे सरिया होता है, और जो गर्दन है थोड़ी सी ऊपर की ओर, थोड़ी सी माइनर सी ऐसे हो जाती है। और हमें अपने आप को पता ही नहीं चलता कि हम कैसे बैठे थे, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। लेकिन जो सच बात है कि अच्छा बहुत लगता है, आनंद बहुत आता है,
मज़ा बहुत आता है इस चीज़ में, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का आनंद लेना है, मज़ा लेना है। तो बाबा जी की सच में दया मेरे हो रही है आप पे, तो आपको छोड़ना नहीं है। और बात, एक और बात, जो आपने जो भी है ना अपनी फैमिली में, अपनी जो फ्रेंड है, आपके जो भी घर वाले हैं, तो आपने मस्त रहना है, बताना नहीं है किसी को, ठीक है। ये मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपसे। आपकी कोई सिस्टर है, भाई है, मदर है, फादर है, हस्बैंड है, कोई भी है, प्लीज़ बताना मत, ठीक है। तो ऐसे बस करते रहो भजन सिमरन, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला फिर से इन्हीं का सवाल है। कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मैं डेली जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं सिमरन करते हुए बनाती हूँ और प्यारी प्यारी बाबा जी के शब्द सुनती हूँ और गाती हूँ। क्या गिनती रहती हूँ तो मेरी सासू माँ भी शब्द सुनती है और वो भी गाने लगती है। और मेरी ससुराल फैमिली सिर्फ मुझे ही नामदान मिला है और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। और वीर जी, मैं एक दूसरे से विश्वास की वजह से रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे रोकते हुए, सत्संग जाने हुए, शब्द सुनते हुए, भजन करते हुए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो आपने लिखी है ना, कि आप खाना बनाते हुए, घर का काम करते हुए जब शब्द गाते हैं ना, तो वो हमारे घर में ना एक बड़ा अच्छा सा वाइब्रेशन बनती है। जब आप गाते हुए शब्द लगाओगे घर पर, बाबा जी के शब्द लगाते लगाते साथ साथ गाओगे, आपकी जो सासू माँ है वो भी साथ साथ गाएंगी। घर का जो माहौल है ना, जो घर की लेडीज होती है ना, अगर घर की लेडीज खुश रहे, घर की लेडीज उस परमात्मा का नाम लेती रहे, तो फिर जो हस्बैंड होते हैं ना, उनके जो जो इंसान जो मैन होते हैं, तो वो उनको ना बड़ी तरक्की मिलती है। उसको बाहर जो बिजनेस चलता है उनका, वो बहुत बड़ी जल्दी चलता है। वो ना अपने आप ही खुश रहते हैं। फिर जो लेडीज़ होती ना, जब वो घर पर अपने घर पर शब्द गाते रहें, खुश रहें, जो ससुराल वाले हैं, सास बहू एकदम से खुश रहें, तो फिर वो परमात्मा बड़ी दया मेहर करता है उस घर पर। तो देखो पहरेदार भी आ गया। तो पता क्या है कि हमें अपने घर का माहौल ठीक रखना है बिल्कुल। तो हमें बहुत ही, हमारे ऊपर फिर बाबा जी दया मेहर करते हैं। तो आपके ऊपर तो सच में दया मेहर हो रही है बाबा जी की, और बाबा जी की बड़ी दया मेहर है आपके ऊपर। जो भी आपने मेरे को बातें बताई ना, सच में बड़ी दया मेहर है। तो आपको, जिसको वो मानते हैं, आपको उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, जिसको भी वो मानते हैं। अगर घर पर मंदिर भी बना रखा है ना, तो आपने रोज़ वहाँ पर भी सेवा करनी है। साफ करो, पूजा पाठ करो, अगरबत्ती जैसे भी वो करते करो। और जो बाबा जी का है वो तो आपने करना ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे, ठीक है। कभी भी अपने मन में किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी। करना वो है जो हमारे बाबा जी करते हैं, ठीक है। करना वही है जो हमारे बाबा जी करते हैं। लेकिन जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, वो हमें सबकी करनी है। कोई भी माड़ा नहीं होता, तो हमें रिस्पेक्ट सबकी करनी है। लेकिन करना क्या है, जो बाबा जी कहते हैं भजन सिमरन, वो हमें सबसे आगे रखना, ठीक है। सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो अगला किसी का सवाल है। राधा स्वामी जी, भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो फिर भी मेरा मन नहीं लगता, तो मैं भी तो ध्यान नहीं लगता और सो जाती हूँ। ये कहते हैं कि जब भी भजन सिमरन पर बैठते हैं तो इनका ना तो ध्यान लगता है, ना मन लगता है, फिर ये सो जाते हैं। तो देखो, ये ध्यान ना लगाने का ये कारण तो है नहीं कि आपका ध्यान नहीं लगा तो आप सो गए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा कभी हुआ कि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है और आप सो गए? नहीं सोए आप। आपने क्या किया, खाना खाया, पानी पिया। ऐसे ही जो हमारी आत्मा है ना, अंदर हमारी बैठी है, हमारी उस आत्मा को क्या चाहिए? उसको उस मालिक का नाम चाहिए। फिर वो अच्छी रहती है, वो फिर चिड़चिड़ी नहीं रहती, फिर वो बड़ा ही प्रेम से रहती है। तो हमें उसको नाम देना है, उसकी भक्ति देनी है। जो मालिक है ना, हमें फिर चाहिए कि हर टाइम हम बाबा जी का नाम लेते रहे, सिमरन करते रहे, भजन करते रहे। फिर वो बाबा जी बड़ी दया हमें करते, बड़ी ही ज़्यादा। तो अगर आपको नामदान मिल चुका है ना, तो 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के स्टार्टिंग करो सिमरन भजन की। बाबा जी दया मेहर करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जी दया मेहर ना करें। तो आप सिमरन भजन करो, सेवा करो, बाबा जी बहुत जल्दी आपके ऊपर दया मेहर करेंगे, ठीक है। अगला ये सवाल पूछा है। राधा स्वामी जी, आपने कहा था कि खाना खाकर अलग खाना है, मतलब कि प्लेट में नहीं खा सकते। ये कहते हैं कि हमने इनको बताया था कि अलग खाना खा लो, तो ये कहते हैं कि क्या एक ही प्लेट में नहीं खा सकते। देखो, अगर जैसे उस मालिक ने हमें जिस चीज़ से मना किया है कि नॉनवेज नहीं खाना,
तो अगर हम नॉनवेज नहीं खाते तो कोई खाता है नॉनवेज, फिर उसके साथ भी हम कैसे खा सकते हैं? क्योंकि उस मालिक का हुक्म है हमें नहीं खाना, तो हम फिर उस मालिक का हुक्म क्यों नहीं मानेंगे? हमें उस मालिक का हुक्म मानना है। देखो, हमारे लिए क्या इतना ही ज़रूरी है कि हमने साथ ही खाना है? कोई इतना ज़रूरी तो नहीं है कि साथ बैठो, अलग ले लो प्लेट, उसमें रख लो अपना वेज खाना, तो खाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा हमने इशू नहीं करना इसको कि हम ये ऐसे खाना खाएंगे, वो नाराज, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। इतनी ना टेंशन लो आप, ठीक है। अगला फिर से इसी ने इन्होंने सवाल किया है कि राघव जी, आपने कहा था कि शब्द धुन सुनना है, तो सुनने के मतलब कि ध्यान तीसरी दिल पर रखना है और आंखें बंद करके लेनी है, और अगर चाहते चलते सारा दिन सुनाई दे तो इससे क्या सुनना है? हाँ, आपने सुनना है। जैसे ही हमारा जो जब हमने चौंकड़ी मारकर जब बैठना है ना, सिमरन करना है, भजन करना है, फिर हमने अपना जो ख्याल है वो अपनी आंखें है ना, जो आंखों के दोनों आंखों के बीच जो तीसरा तिल है वहां पे रख लेना, ठीक है। तीसरे तिल पर रख लेना। फिर जब आपको चलते फिरते अगर शब्द धुन सुनाई देती है तो फिर आपको उसको इग्नोर नहीं करना, फिर आपको उसको सुनना है। क्योंकि जो शब्द धुन आपको आ रही है ना, वो परमात्मा के घर से आती है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उसका मज़ा लेना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं कि हम उसको इग्नोर करते रहे, नहीं, आपने उसको सुनना है, वो बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। अगला इन्हीं का सवाल है। राधा स्वामी जी, आपने कहा था, ये तो पढ़ लिया हमने, तो अगला देखते हैं। राधा स्वामी जी भजन पढ़, ये भी पढ़ लिया, तो अगला देखते हैं। अगला सवाल, अगला 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 ये भी पढ़ लिया, अगला ये भी पढ़ लिया। तो अगला सवाल है कि राधा स्वामी भैया जी, बाबा जी, शब्द चलेगी सिमरन अच्छा से होता है कि क्या ऐसे कर सकते हैं कि भैया जी, मैं नहीं जानती कि ये सवाल करना चाहिए या नहीं। एक बार मैं रात को 3 बजे सिमरन पढ़ रही थी, हस्बैंड ने झाटा मार दिया, तो उसके बाद ये कहते हैं कि एक बार ये 3 बजे ना, इन्होंने ये सवाल था ना जो पहले भी किया था हमसे, हमने पहले भी आंसर दिया था, लेकिन इन्होंने फिर से ये सवाल किया। तो ये कहते हैं कि इन्होंने ना ये रात को 3 बजे बैठे थे, भजन सिमरन कर रहे थे, और इनके जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने क्या किया, इनको चांटा मार दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उनका एक्सीडेंट हो गया कुछ। तो ये कहते हैं कि इसका क्या मतलब है? तो मतलब कुछ नहीं है। देखो, जो हमारे कर्मों में लिखा है ना, वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो अगर उनका लिखा है ऐसे, तो वो उनके साथ होगा ही होगा। ये जरूरी नहीं कि आप बैठे थे भजन सिमरन पर तो उन्होंने ऐसा किया आपके साथ तो फिर हुआ। तो हो सकता है वो पहले लिखा हो, आपको ना पता कि वो इनका पहले लिखा था, तो जहाँ जो कर्म आपके साथ किया उसके बाद हुआ, ये हमें नहीं पता, वे उस मालिक को पता है। तो ये हम कुछ नहीं कह सकते। आप अपना सिमरन करो, भजन करो, उस पर ध्यान ज़्यादा दो। जैसे आपने बोला कि 3 बजे बैठे थे, 3 बजे बैठते हो तो बैठो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हस्बैंड है जो, वो नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर अगर वो जैसे जॉब पे चले जाते हैं, जैसे वो जॉब पे चले जाते हैं ना, फिर बैठना शुरू कर दो। क्यों उनको आपने परेशान करना और खुद भी होना? जब जॉब पे जाएं फिर बैठना शुरू कर दो। लेकिन अगर अब वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर 3 बजे बैठो। सिमरन भजन बड़ा ज़रूरी है, हमें करना चाहिए। तो सिमरन भजन हमें हर टाइम करना चाहिए, ठीक है जी। अगला किसी ने सवाल पूछा कि राधा स्वामी जी, मेरे एक हाथ पर प्लस्तर है, तो मैं भजन कैसे कर सकती हूँ? देखो, बाबा जी कहते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है ना, तो हमें उस प्रॉब्लम को आगे नहीं रखना। कोई भी हमें प्रॉब्लम है, हमें उस प्रॉब्लम को आगे नहीं रखना, हमने उस प्रॉब्लम का हल ढूंढना है कि उसका हल क्या है। तो जैसे आपको प्रॉब्लम है कि आपके हाथ पर एक प्लस्तर लगा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितने दिन प्लस्तर लगा है वो थोड़े टाइम के लिए लगता है, तो उतने दिन आपको भजन है ना जो, नॉर्मली बैठो। तो नॉर्मली बैठ के एक हाथ है जो, वो एक हाथ ही रख लो आप। भजन सिमरन जब करते हैं एक हाथ रहने दो, कोई बात नहीं, यहाँ प्लस्तर लगा है, एक हाथ ही रख लो, एक हाथ रख के भजन सिमरन कर लो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको रिलैक्स चाहिए, मीन्स कि आपको दर्द नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी अवस्था में बैठो कि आपको दर्द ना हो। जहाँ चेयर पे बैठ जाओ, जहाँ सोफे पे बैठ जाओ, दर्द नहीं होनी चाहिए। अगर दर्द होगी ना, फिर आपका ख्याल, आपके विचार वो उस दर्द में जाएंगे।
फिर आपसे भजन सिमरन नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे अच्छा लगे आपको वैसे ही बैठो, तो वो बैठना चाहिए आपको। क्योंकि जब हम उस मालिक का रोज रोज नाम लेते हैं ना, वो बड़ा खुश होता है। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम उस प्रॉब्लम में भी अगर बैठेंगे ना, तो फिर तो वो और ज़्यादा खुश होता है कि इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम देख ही नहीं रहा, ये फिर भी भजन सिमरन कर रहा है। तो सोचो वो मालिक कितनी दया मेर करेगा हम पे, बड़ा खुश होगा। तो बैठो, रोज़ बैठो, तो बाबा जी ज़रूर दया मेर करेंगे। तो संगत जी, आज के जो सवाल थे, जवाब थे, जो सत्संग था, तो यही ख़त्म होता है। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए, नए सवाल जवाब सुनने के लिए आपको संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दो। और साथ साथ संगत जी अपने जितने भाई हैं, बहन हैं, बाबा जी के जितने संगत के ग्रुप बने हुए हैं ना, उस सब में ये चैनल शेयर कर दो। जब आप शेयर करोगे ना, जैसे आप पे दया मेहर हो रही है बाबा जी की, आपका भजन सिमरन बन रहा है, आपको शब्द धुन सुनाई दे रही है, ऐसे ही उनके साथ भी हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। तो देखो, हम वैसे तो किसी का भला कर नहीं सकते, तो जो जरिया बनता है, जैसे बनता है, तो वैसे तो करना चाहिए ना। तो आप सारे ग्रुपों में, सारे भाई बहनों में, सारी संगत में शेयर कर दो ये चैनल, ठीक है जी। तो एक बार हम प्यार से बोलेंगे, राधा स्वामी जी। दया मेहर करे बाबा जी और हजूर जी सारी संगत पे।